जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटेक्स का 11वां क्लास है। 10वें क्लास में लेक्चर नंबर 10 वीडियो नंबर 10 में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्यू ऑफ यू, वेरी फ्यू या लिटिल और लिटिल, वेरी लिटिल और द लिटिल द फ्यू रहेगा। तो कब कैसा क्या सिचुएशन होता है नाउन का, मतलब सब्जेक्ट का और वर्ब का। हमने देखा था कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू के साथ हमेशा काउंटेबल नाउन्स आएंगे जो कि प्लूरल फॉर्म में आएंगे, इसलिए वर्ब भी प्लूरल होगा। और लिटिल, ऑल लिटिल, द लिटिल, वेरी लिटिल के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स आते हैं जो नेचर में हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसलिए वर्ब भी उनके साथ सिंगुलर होगा। हम आज अभी इस स्लाइड में देखेंगे कि आखिर हम फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू लिखते कब हैं, किस सिचुएशन में फ्यू आएगा, किस सिचुएशन में अ फ्यू आएगा, किस में वेरी फ्यू, किस में द फ्यू। इसी तरह से किस में लिटिल आएगा, किस में ए लिटिल आएगा, किस में द लिटिल और किस में वेरी लिटिल आएगा। ठीक है, तो बिना विलंब किए हुए हम लोग जानते हैं इस डिटेल को। कहता है कि ध्यान ये रखना है कि नाउन की संख्या कम से कम उतनी हो जितने में काम हो जाएगा, चाहे हो रहा है या हो सकता है, तो हम क्या लगाएंगे, ए फ्यू। और कम से कम उतनी संख्या बताए जिससे मतलब इतना कम हो जाए कि काम चलना भी संभव नहीं हो। समझ रहे बात को? मतलब कोई सेंटेंस में फ्यू लिखा हुआ है या आपको जब फ्यू बोलना होगा तो परिस्थिति क्या होना चाहिए। किसी भी नाउन की संख्या, संख्या इसलिए क्योंकि फ्यू काउंटेबल के लिए यूज होता है, हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए। तो फ्यू तब लगाएंगे जब नाउन्स की संख्या इतनी कम हो कि अर्थ ये निकले कि इतना कम था कि काम चलाने लायक भी नहीं था। जैसे आप कहोगे कि मैंने कुछ लोगों को बुलाया लेकिन इतने कम लोग आए कि काम नहीं हो सका। या नेगेटिव मानसिकता के साथ कहोगे कि जी बुलाए तो बहुत लोगों को थे लेकिन बहुत कम लोग आए, अब क्या बताएं कैसे काम करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि किसी काम के लिए आपने जितने लोगों को बुलाया था, जितने लोगों को रुकने के लिए बोला था कि भाई लेक्चर के बाद रुकना, थोड़ा सा कुछ काम होगा, तो इतने कम रुके या आपके बुलाने पे इतने कम आए कि आपको टेंशन हो गया कि अब इतना में कैसे काम होगा भाई, इनका आना और नहीं आना बात बराबर हो गया, क्योंकि इतना कम से तो काम होने वाला नहीं है। तब हम लिखेंगे फ्यू, आई हैड कॉल्ड मेनी पीपल बट फ्यू केम, या ओनली फ्यू केम, इतना कम आए। फ्यू लगाने पे मतलब क्या होगा कि संख्या इतनी कम है कि काम चलाने लायक भी नहीं है। तो किसी भी सेंटेंस में पढ़ के आप कैसे पता चलाइएगा कि वो क्या कहना चाहता है। तो सेंटेंस में जब भी देखिएगा कि जिस संबंध में फ्यू का यूज कर रहा है, किसी काम के लिए, किसी बात के लिए फ्यू का यूज कर रहा है, तो आप देखोगे कि सेंटेंस में लिखा रहेगा कि उसमें काम हो नहीं रहा है, रुक जा रहा है। जैसे कहेगा कि पानी की कुछ बूंदों से तुम्हारा कपड़ा भीग नहीं जाएगा, इसलिए काहे डर के भाग रहे हो, 2-4 बूंद पड़ भी जाएगा तो एसिड थोड़े है कि कपड़ा जल जाएगा। तो पानी का कुछ बूंद से भीगने वाला काम नहीं हो रहा है ना, कह रहा आपका कपड़ा भीगेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे बूंदों की संख्या इतनी कम है कि भीगेगा नहीं, इसलिए क्या लगेंगे, फ्यू। कहेगा कुछ बच्चों से तो ये काम होने से रहा, कुछ बच्चों का ये काम नहीं है, इसमें कम से कम 15 बच्चे लगेंगे। तो कुछ जब यहाँ पे बोला तो उसका कहने का मतलब क्या था कि बच्चों की संख्या इतनी कम है कि ये काम होने वाला उनसे नहीं है, तो काम रुक गया, नहीं हुआ। तो हम कहेंगे फ्यू चिल्ड्रेन, बच्चे हैं, फ्यू चिल्ड्रेन कैन नॉट डू दिस वर्क, या फ्यू चिल्ड्रेन आर नॉट एनफ फॉर दिस वर्क, कुछ बच्चे इस काम के लिए काफी नहीं है। और अगर कहना होगा सेम बात, हिंदी में दोनों का मतलब कुछ निकलेगा, कुछ मतलब ए फ्यू मने भी कुछ और फ्यू मने भी कुछ, लेकिन फ्यू वाला जो कुछ होगा वो कहेगा काम नहीं होगा, ए फ्यू वाला जो होगा वो कहेगा काम होगा। जैसे आप इसी बात को, एक बात आपने क्या कहा कि कुछ बच्चों से ये वाला काम नहीं होगा, तो कहिएगा फ्यू चिल्ड्रेन कैन नॉट डू दिस वर्क, या फ्यू चिल्ड्रेन आर नॉट एनफ टू डू दिस वर्क, ये लिखिएगा।
अगर यही बात आपको कहना होगा कि अरे कुछ ही बच्चों से ये काम हो जाएगा, ज्यादा का जरूरत नहीं है, तब आप कहिएगा ए फ्यू चिल्ड्रेन आर एनफ फॉर दिस वर्क। क्या कहिएगा? ए फ्यू चिल्ड्रेन आर एनफ, ए फ्यू चिल्ड्रेन आर एनफ फॉर दिस वर्क, मतलब कुछ ही बच्चों से काम हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही सारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है। जैसे देखिए, कह रहा है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर विल नॉट मेक योर क्लॉथ वेट, पानी की कुछ बूंदों से आपका कपड़ा भीग नहीं जाएगा, इसलिए काहे डर रहे हैं। तो भीगने वाला काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, कह रहा है नहीं भीगेगा, तो हमने क्या लिखा? फ्यू। क्या कह रहा है? आई कॉल्ड मेनी पीपल बट फ्यू केम। अब जहां जहां फ्यू लिख रहे हैं वहां पे एक तो ऐसे ही फ्यू लिखने का मतलब क्या हुआ कि संख्या इतनी कम है नाउन्स की कि काम नहीं हो पाएगा, तो उसको और कम कर दीजिए, वैसे भी काम नहीं हो रहा है। तो जहां हम फ्यू लिखते हैं वहां पे वेरी फ्यू भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो और ज्यादा कम हो गया। आपको ज्यादा कम हो जाने से प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? काम तो ऐसे भी नहीं हो रहा था पहले से, जब फ्यू लिख रहे थे तो भी कपड़ा नहीं भीग रहा था, तो वेरी फ्यू लिखेंगे तो भी कपड़ा नहीं भीगेगा। कह रहा है आई कॉल्ड मेनी पीपल बट फ्यू केम, मैंने बहुत लोगों को बुलाया लेकिन बहुत कम लोग आए। बहुत कम लोग, यहाँ पे फ्यू का यूज किया, इसका मतलब ये वाला सेंटेंस देख के ही पता चलेगा कि आई कॉल्ड मेनी पीपल, मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाया। अब आपके दिमाग में अगर ये बात आ रही होगी कि अच्छा यहाँ पे हम अगर ए फ्यू लिख देते तो क्या होता, ऐसा भी तो मीनिंग हो सकता है, आई कॉल्ड मेनी पीपल बट ए फ्यू केम। तो ए फ्यू केम कहने का मतलब क्या होगा आपका? जब कोई ए फ्यू यहां बोलेगा तो उसका अर्थ क्या निकलेगा कि मैंने बहुत लोगों को बुलाया लेकिन कुछ लोग आ गए। भैया, जब आप एक तरफ कह रहे हो कि मैंने बहुत लोगों को बुलाया और दूसरे तरफ कह रहे हो कुछ लोग आए, तो आपका मन छोटा हो गया ना जी। बुलाए थे बहुत लोग को, आया बहुत कम लोग, तो गिरे हुए मन से, छोटे मन से, टूटे मन से करें कि देखो ना यार, बुलाए तो बहुत लोग को थे लेकिन कुछ ही लोग आया। तो कुछ ही लोग आया मतलब छोटे मन से आप कह रहे हो, मतलब जितना आपको चाहिए था उतना भी नहीं आया। इसलिए हम ए फ्यू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फ्यू या वेरी फ्यू। यहां पे ए फ्यू का यूज गलत होगा। अगर आपको कहना होता कि पास तो बहुत विद्यार्थी किए, किसी भी एग्जाम में पास तो बहुत विद्यार्थी किए लेकिन कुछ विद्यार्थी 99% ले आए, तब क्या है? ये वाला जो कुछ विद्यार्थी आप बोले वो इतना खुशी से बोले, इस तरह से पॉजिटिव होके बोले कि अरे पास की संख्या तो मेरे पास बहुत है लेकिन भाई कुछ मेरे पास हाईएस्ट क्लास के भी हैं, ये वाला कुछ। और अगर कहोगे कि पास तो बहुत विद्यार्थी किए लेकिन कुछ फेल भी कर गए, कुछ फेल भी कर गए मतलब क्या है कि जब आप पहले बोले पास तो बहुत विद्यार्थी किए, अब फेल भी हुए, है ना। फेल हुआ कि नहीं हुआ? फेल हो गया तो क्या लिखेंगे? बट ए फ्यू हैव फेल्ड ऑल्सो। जिस भी काम की हम बात कह रहे हैं वो काम अगर नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ, घर नहीं गया, नहीं रुका, नहीं बुलाने पे नहीं आया, या ऐसा बात हुआ कि बिल्कुल कम आया कि जिसका आना नहीं आना, रहना नहीं रहना बात बराबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें फ्यू और अदरवाइज ए फ्यू का यूज करेंगे। जैसे देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स प्रेजेंट टुडे देयरफॉर द क्लास वाज सस्पेंडेड, मतलब इतना कम विद्यार्थी था कि क्लास चल नहीं सका ना, सस्पेंड कर दिया गया। तो संख्या इतनी कम थी कि काम चलाने लायक भी नहीं थी, इसलिए क्या लिखा गया? फ्यू या वेरी फ्यू। क्लियर है? फ्यू, वेरी फ्यू और ए फ्यू में कोई दिक्कत नहीं है। वेरी फ्यू कहां लगाएंगे? जहां फ्यू लग रहा है वहीं पे हम वेरी फ्यू भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से फोर्थ एग्जांपल देखिए, फ्यू मेन कैन नॉट चेंज आवर सोसाइटी। यहां पे फ्यू के जगह वेरी फ्यू लिख सकते हैं। और इसी से यहां पे अगर जोड़ के देखिएगा और यहां पे जोड़ के देखिएगा, इफ ट्राइड से, एग्जांपल नंबर 8 से,
है ना। एग्जाम्पल नंबर 8 को गौर से देखिएगा, ये वाला एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिएगा, दोनों को मिलाइए। पहला लिखा हुआ है फ्यू मेन कैन नॉट चेंज आवर सोसाइटी। ये जो बात बोल रहा है उसका बोलने का अर्थ क्या हुआ, तात्पर्य क्या हुआ जानते हैं? ये सेंटेंस बोलने का तात्पर्य हुआ कि कुछ लोगों का बस का बात नहीं है हमारे समाज में बदलाव लाना। महज कुछ लोगों से, मात्र कुछ लोगों से हमारे समाज को बदला नहीं जा सकता। मतलब यहां पे आपके अंदर से जो भाव निकल रहा है वो भाव का क्या अर्थ होता है? उस भाव का अर्थ होता है कि इतने कम लोग हैं बदलाव लाने वाले। मान लीजिए आप देख रहे हैं कि 2-3 युवक ही हैं और 50,000 की आबादी वाले समाज में, 50,000 की आबादी वाले गांव में 2-3 युवक ही निकले हैं कि हाँ जी साफ सफाई रखना चाहिए, यहाँ पे आप अपने गाय बैल भैंस को मत बांधिए, सड़क पे दिक्कत होता है, यातायात में दिक्कत होता है, पूरा सड़क गोबर से भरा हुआ रहता है, यात्रियों को दिक्कत होता है। तो आप दुखी मन से कह रहे हैं कि अरे 2-3 लोग से ये 50,000 लोग सुनेगा जी? इतना कम लोग हैं, इससे बदलाव आना संभव नहीं है। तो कहिएगा, तब आपके अंदर के इस भाव को जानने के लिए आप क्या लिखिएगा? फ्यू चाहे वेरी फ्यू। तो अगला आदमी को समझ में ये आना चाहिए, अगला आदमी के भी दिमाग में ये पता होना चाहिए कि ये बोलने वाला आदमी फ्यू चाहे वेरी फ्यू का यूज कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि वहां पे समाज में बदलाव लाने के लिए प्रयास करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या इतनी कम है कि उसको लग रहा है कि ना इतना से तो संभव नहीं है। तो जब संभव नहीं कहना है आपको तब लिखेंगे फ्यू चाहे वेरी फ्यू। लेकिन 8वां एग्जांपल देखिए, कह रहा है इफ ट्राइड विथ फुल एनर्जी ए फ्यू मेन ऑल्सो कैन चेंज आवर सोसाइटी। लेकिन फिर आप कह रहे हैं उनको कि अरे नहीं भाई साहब, आपको ना लग रहा है कि 3-4 लड़का ही है, लेकिन अगर पूरी एनर्जी से कोशिश करें तो कुछ लोग भी सोसाइटी को बदल सकते हैं। तो मेरे लिए जो फ्यू था कि 3-4 लड़का है, इससे समाज में क्या बदलाव आ जाएगा, आपके लिए वही ए फ्यू बन गया कि नहीं अरे इतना है, 3-4 लड़का है ना जी, ऐसा तो नहीं कि एक भी नहीं है, तो 3-4 लड़का है ना, 3-4 लड़का भी अगर तन मन से चाहे, फुल एनर्जी और पैशन से चाहे तो समाज में बदलाव ला सकता है। तो हम बोल रहे हैं फ्यू, आप उसी को बोल रहे हैं ए फ्यू। मतलब हम नेगेटिव मन के साथ, टूटे हुए बुझे हुए मन के साथ करें कि इतना से क्या होगा, इतना कम है, तब हम लिखेंगे फ्यू। जो फ्यू कह रहा है उसका मतलब उसके अनुसार संख्या जो कम से कम होना चाहिए उससे भी कम है। लेकिन जो ए फ्यू बोल रहा है उसके अनुसार वही संख्या उतनी है जितना कम से कम चाहिए, जितना में काम का सृजनेस हो सकता है, जितना में काम किया जा सकता है। तो अगर ये मानसिकता से बोला गया तो ए फ्यू लिखेगा। अब मान लीजिए यहां पे ए फ्यू लिख देता तो यहां पे ए फ्यू लिखना या वेरी फ्यू लिखना गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बदलाव नहीं लाएगा, तो काम नहीं होगा इसका क्या अर्थ होता है? कोई भी काम नहीं होगा इसका अर्थ क्या होता है कि लोगों की संख्या इतनी कम है कि काम चलाने लायक भी नहीं है। और काम चलाने लायक जब नहीं हो तो आप ए फ्यू नहीं लिख सकते हैं, आपको क्या लिखना होगा? फ्यू लिखना होगा। ठीक है, कहिएगा कि अभी भी बहुत सारे राज्यों में ऐसे गांव हैं जहां पे जाति प्रथा चलती है ना। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि बहुत सारे गांव अभी भी हैं, आप ये बताना चाह रहे हैं। और अगर आप कहना चाहेंगे कि अरे बहुत कम, 9 के बराबर गांव है जहां जाति प्रथा चलती है, जाति प्रथा मान के चलो अब लगभग खत्म हो गई, सेम बात आप ही बोल रहे हैं। तो जब आपका ये मानसिकता रहेगा कि ऐसा कैसे बोल रहे हो बाबू, कुछ गांव में अभी भी होता है जाति प्रथा, तब आपको यूज करना होगा ए फ्यू। और फिर आप ही आदमी वही बात को बोलिएगा कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ही गांव है जहां जाति प्रथा अभी है, तो आप ए फ्यू नहीं बोल के बोलिएगा फ्यू। निगेटिव मानसिकता से, जहां आप दिखाना चाह रहे हो कि नगण्य है, न के बराबर है, इसके रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए लिखेंगे फ्यू। और जो दिखाना चाहेंगे कि नहीं कुछ है अभी खत्म नहीं हुआ, तब लिखेंगे ए फ्यू। क्लियर है? आई थिंक आपका फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू, ये तीनों क्लियर हो गया होगा। अब आता है मुद्दा द फ्यू। यहां पे लिखा हुआ है ना द फ्यू।
तो द फ्यू मतलब होता है वे कुछ। द फ्यू के बाद जो भी संख्या लिखा रहे, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं तो होगा वे थोड़े से विद्यार्थी। तो वे थोड़े से विद्यार्थी में कौन से थोड़े से विद्यार्थी, तो आपको सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि आप कौन से थोड़े से विद्यार्थी का बात कर रहे हैं जो द फ्यू लिखे। तो हम उस थोड़े सा विद्यार्थी का बात कर रहे हैं जो एग्जाम में पास किया। तो आप क्या कहना चाहते हैं उस थोड़े से विद्यार्थी के बारे में भाई, तो उसको अवार्ड दिया जाएगा। किन थोड़े से विद्यार्थियों को अवार्ड दिया जाएगा, जो थोड़े से विद्यार्थी एग्जाम में पास किए। मतलब दो इंफॉर्मेशन है, एक कि एग्जाम में थोड़े से ही विद्यार्थी पास किए, ठीक है। तो अगर ये सेंटेंस नहीं लिखना होता, एग्जाम्पल नंबर 9 जो है नहीं लिखना होता, खाली आपको कहना होता कि अरे क्या बताएं, थोड़े से ही विद्यार्थी पास किए हैं यार एग्जाम में, तब आप फ्यू यूज करते कि ये फ्यू बताइए। अगर आपको कहना होता यार बहुत कम विद्यार्थी एग्जाम में पास किए, बहुत कम, गिरे हुए मन से बोल रहे हैं, तब आप कहते फ्यू स्टूडेंट्स या ओनली फ्यू, ए फ्यू नहीं लगेगा, फ्यू स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम, ये लिखते आप। लेकिन अगर आपको कहना होगा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, जो भी थोड़ा बहुत पास किया उसको इनाम दिया जाएगा, तब आप फ्यू ए फ्यू से बाहर निकलिए, तब क्या होगा द फ्यू। वही थोड़े से विद्यार्थी, वही थोड़े से, कौन से थोड़े से विद्यार्थी जो एग्जाम पास किए, ये आपको लिखना पड़ेगा अगर द फ्यू लिखते हैं। जैसे कहेंगे द फ्यू बुक्स, कौन से थोड़े से किताब जो उस रैक पे रखा हुआ था, जो उस दिन मैंने खरीदा था, जो उसने मुझे दिया था, जो टेबल पे पड़ा हुआ था, जो पुराने वाले थे, कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखना पड़ेगा ताकि पता चले कौन से थोड़े से किताबों की आप बात कर रहे हैं। कहेंगे वे थोड़े से विद्यार्थी, कौन से, वे थोड़े से लोग, कौन से थोड़े से लोग, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा कौन से थोड़े से लोग, तो जो कल हमसे मिले थे, कौन से थोड़े से लोग जो उस दिन हम लोग के साथ खाना खाए थे, ये लिखना पड़ेगा सेंटेंस में, तब आप लिखिएगा द फ्यू। क्लियर है। तो द फ्यू स्टूडेंट्स हु पास द एग्जाम विल बी अवार्डेड, मतलब वे थोड़े से विद्यार्थी जो एग्जाम पास किए, परीक्षा पास किए, उनको इनाम दिया जाएगा। फिर है आई नो दैट द फ्यू बॉयज, मुझे पता है कि वे थोड़े से लड़के, कौन से थोड़े से लड़के भाई, हु वर प्रेजेंट टुडे, जो आज उपस्थित थे, मैं उन थोड़े से लड़कों की, मतलब दो जानकारी मिला, एक कि आज आए थे थोड़े से ही लड़के, और उसमें से भी जो थोड़े से लड़के आए थे उनके बारे में क्या बात की जा रही है, आर कॉन्शस, वे सजग हैं, वे अपने करियर के प्रति सतर्क हैं, अलर्ट हैं, उनके दिमाग में चल रहा है कि नहीं हमें पास करना है, इसीलिए आज आए थे। और जो कॉन्शस नहीं है वो एब्सेंट थे कि चलो भाई आराम से छुट्टी मनाएंगे। तो कौन से थोड़े से लड़कों की बात हो रही है, उन थोड़े से लड़कों की बात हो रही है जो आज प्रेजेंट थे क्लास में, जो आज आए थे। हाँ, तो क्या उनके बारे में कहना है, उनके बारे में कहना है कि वो कॉन्शस हैं, वो सचेत हैं, सजग हैं, अलर्ट हैं अपने करियर के प्रति, ठीक है ना। तो आई थिंक फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू, इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। दोबारा एग्जाम्पल्स को देख लीजिए, और पीडीएफ अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है सिंटेक्स का थ्योरी वाला, पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसमें और सारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा लिटिल का एग्जाम्पल। लिटिल के बारे में बता दूं मैं आपको, अभी सुन लीजिए। जैसे फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू लिखा जाता है, वैसे ही लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल और वेरी लिटिल लिखा जाता है। अंतर क्या है, फ्यू लिखा जाता है काउंटेबल नाउन के लिए, लिटिल लिखा जाता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जैसे कहोगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की कुछ बूंदें, वैसे ही आपको कहना होगा कि मेरे खाता में थोड़ा सा ही रुपया था यार, इसलिए हम जूता नहीं खरीद सके। जूता खरीदाया कि नहीं खरीदाया, नहीं खरीदाया ना, तो जूता नहीं खरीद सके तो होगा लिटिल अमाउंट ऑफ मनी, ए लिटिल नहीं, लिटिल अमाउंट ऑफ मनी, है ना। कहोगे कि मैंने उसे थोड़े से ही रुपये दिए क्योंकि मुझे भी बहुत काम था, तो आप कहिएगा आई गेव हिम लिटिल मनी, ए लिटिल नहीं, लिटिल मनी। क्यों,
क्योंकि मुझे भी बहुत काम था। मतलब क्या हुआ कहने का कि उसको जितना चाहिए था कम से कम उतना भी हम नहीं दे पाए, थोड़ा सा ही दिए। क्यों? क्योंकि मुझे भी तो काम था। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? तो अभी लिटिल वाला भी सारा एग्जांपल लिख लेते हैं सामने में, नेक्स्ट स्लाइड में, फिर हम इसको देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट रूल पे चलेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए ये लिटिल वाला एग्जांपल आपके सामने रखा हुआ है। जैसे फ्यू में क्या बताया गया जस्ट अभी आपको, कि अगर आप कहते हो फ्यू पीपल, मतलब लोगों की संख्या इतनी कम कि जो भी बात आप आगे बोलने जा रहे हो उसमें नेगेटिव इंपैक्ट आप दे रहे हो कि काम नहीं हो पाएगा या इतना काफी नहीं रहेगा, इससे काम की शुरुआत भी नहीं हो पाएगी। तो वैसे ही जहां फ्यू के जगह लिटिल लिखिएगा तो नाउन अनकाउंटेबल आ जाएगा। दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है? सेंस लिटिल का फ्यू से, ए लिटिल का ए फ्यू से, वेरी लिटिल का वेरी फ्यू से, और द लिटिल का द फ्यू से। सेंस एग्जैक्टली सेम होता है। अंतर क्या होता है? अंतर ये है कि फ्यू होता है काउंटेबल के लिए और लिटिल होता है अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है ना, फ्यू पीपल कहेंगे, फ्यू बुक्स कहेंगे, फ्यू बॉयज कहेंगे, फ्यू सिटीज कहेंगे, फ्यू कंट्रीज कहेंगे, लेकिन ए लिटिल या लिटिल वाटर कहेंगे, ए लिटिल या लिटिल शुगर कहेंगे, मिल्क कहेंगे, नॉलेज कहेंगे। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल्स को देखिए, लिखा हुआ है ए लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज एनफ फॉर दिस प्लांट। अब छोटा सा मान लीजिए बासिल प्लांट, मैंने जो तुलसी का पौधा जिसे कहते हैं, इंग्लिश में बासिल कहते हैं तुलसी को, हम तो यही जानते हैं, चेक कर लीजिएगा। तो अगर तुलसी का पौधा आपके घर में है, अब मान लीजिए कोई आदमी इतना बड़ा लोटा ले लिया, छोटा सा पौधा में क्या तुलसी जी में पानी देना है, तो तुलसी जी में पानी नहीं होगा, बाढ़ आ जाएगा। तो आप कहिएगा कि तुलसी के इस पौधे के लिए थोड़ा सा पानी ही काफी होगा। मतलब पानी तो थोड़ा सा है लेकिन काफी है। तो थोड़ा सा लिटिल का मतलब भी होता है और थोड़ा सा ए लिटिल का मतलब भी होता है, लेकिन लिटिल वाला जो थोड़ा सा होता है वो काफी नहीं होगा तब लिखेंगे, और ए लिटिल वाला जो थोड़ा सा होता है वो काफी होगा तब लिखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा ही पानी तुलसी के पौधे के लिए, मतलब इस छोटे से पौधे के लिए, इस पौधे के लिए काफी है। अगर हम ये कहना चाहते हैं तो काफी है तो लिखेंगे ए लिटिल। अब मान लीजिए दिस प्लांट के जगह पे अगर हम लिख देते बिग ट्री, बिग ट्री है ना, तब अगर लिखा हुआ रहेगा ए लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज एनफ फॉर दिस बिग ट्री, तो गलत हो जाता है। क्योंकि बड़ा पेड़ के लिए थोड़ा सा पानी नहीं चाहिए, उसमें ड्रम से पानी चाहिए। बड़ा विशाल बरगद का या पीपल का पेड़ है, उसमें थोड़ा सा एक लोटा पानी दे, पता नहीं जड़ में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ठीक है ना, तो उसको बहुत ज्यादा पानी का जरूरत होगा, एक ड्रम 100 लीटर पानी का जरूरत होगा। तो अगर ए लिटिल लिखिएगा वहां पे तो गलत हो जाएगा। यहां पे ए लिटिल अमाउंट जो लिखे हैं इज एनफ फॉर दिस प्लांट, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? यहां पे आपको दो सुधार करना पड़ेगा। क्या? एक तो यहां से ए हटा दीजिए आप, और दूसरा जब ए हट गया खाली लिटिल बचा, तो अब जो लिटिल खाली रहता है ये तो एनफ नहीं ना रहता, ये तो काम नहीं होगा तब लिटिल लगता है यहाँ पे। तो यहाँ जो इज एनफ है वहां पे लिखना पड़ेगा इज नॉट एनफ। कब? जब वहां पे हम प्लांट, छोटा सा प्लांट पौधा के जगह बिग ट्री लिख देंगे तब। बड़ा पेड़ के लिए, इस बड़े गाछ के लिए, पेड़ के लिए थोड़ा सा पानी काफी नहीं है, तब हम ए को हटा देंगे यहां से और लिखेंगे लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज नॉट एनफ फॉर दिस बिग ट्री। तो जहां पर्याप्त नहीं होगा वहां पे लिटिल, और जहां पर्याप्त होगा वहां पे ए लिटिल। जैसे कहोगे कि चाय में थोड़ा और चीनी चाहिए, चाहिए थोड़ा सा ही, लेकिन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, जरूरत है ना, तो थोड़ा और चीनी चाहिए का मतलब हुआ कि थोड़ा सा ही मात्रा, लेकिन और अगर दे दीजिएगा तो चीनी का जो हमें स्वाद चाहिए वो परफेक्ट हो जाएगा। ये कहने का मतलब हुआ। कहिएगा कि लगता है कॉफी में थोड़ा और चीनी का जरूरत है, कड़वा लग रहा है, थोड़ा सा, थोड़ा और दीजिएगा तो मीठा हो जाएगा। मतलब थोड़ा ही चाहिए, लेकिन वो थोड़ा जैसे ही जोड़ दीजिएगा, कॉफी में डाल दीजिएगा तो वो मीठा हो जाएगा, मतलब वो काम बना देगा।
मतलब जरूरत थोड़ा सा का ही है, लेकिन कैसा कितना है वो थोड़ा इतना है कि काम बना देगा। और अगर कहेगा कि कॉफी में थोड़ा सा चीनी दिए हो क्या जी, कड़वा लग रहा है, मतलब क्या हुआ कि इतना कम दिए हो कि काम चलाने लायक भी नहीं है, कड़वा लग रहा है, तो कहेंगे हैव यू पुट लिटिल शुगर टू द इन द कॉफी। क्लियर। तो जहां पे लिटिल का यूज हुआ वहां पे क्या होगा कि लगता है कम दिए हो, कड़वा लग रहा है। कम मतलब क्या हुआ, इतना कम कि पीने लायक भी नहीं हो सका। और अगर कहिएगा कि थोड़ा सा और चीनी का जरूरत है, तब कड़वापन दूर हो जाएगा, तब वहां ए लिटिल लग जाएगा। क्यों? क्योंकि है थोड़ा ही, लेकिन वो काम बना दे रहा है। ठीक है। वैसा ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा हुआ ही हैड लिटिल मनी लेफ्ट इन हिज अकाउंट। उसके अकाउंट में थोड़े से ही पैसे बचे थे। अब यहां पे क्या लिखा है, लिटिल, मतलब जो बात आगे बोलेगा, जो काम का आगे चर्चा होगा, वो काम इसमें होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, लिटिल। तो यहां पे देखिए क्या लिखा, देयरफॉर ही कुड नॉट बाय दैट बुक। ये लिखा हुआ है देयरफॉर ही कुड नॉट बाय दैट बुक, लिखा हुआ है ना, वह किताब नहीं खरीद सका। मतलब इतना कम पैसा था थोड़ा सा उसके अकाउंट में, लेकिन उस पैसे का इस किताब के कीमत के हिसाब से होना और नहीं होना बराबर था, इसलिए इतना कम था उसके खाते में पैसा बचा हुआ कि वो किताब नहीं खरीद सका। तो उस थोड़े से पैसे के लिए, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपके खाते में 500 रुपए बचे हैं, और 500 है तो थोड़ा सा ही अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट तो नहीं है 500। और अगर आपको 700 रुपए का कोई चीज खरीदना हो, या मान लीजिए 499 वाला रिचार्ज कराना हो, तो 499 बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है, छोटा ही अमाउंट है। तो 499 का रिचार्ज कराना है और 498 रुपये आपके खाता में है, तो है तो थोड़ा सा ही पैसा, 498 रुपया बहुत बड़ा पैसा नहीं है, लेकिन 498 रुपया कम से कम उतना भी नहीं है जितना में आपका रिचार्ज हो जाता। रिचार्ज चाहिए 499 का, 499 का, और आपके खाता में है 498, 1 रुपया कम है तो छोटा ही अमाउंट 498 रुपया, लेकिन इतना छोटा है कि आपका काम चलने लायक भी नहीं है। लेकिन 499 रुपये का रिचार्ज करना है और 500 रुपये आपके खाता में रहे, वो भी छोटा ही अमाउंट है, लेकिन कम से कम उतना है जितना में आपका रिचार्ज हो जाए। तो जब 500 रहेगा तो कहेंगे आई हैड अ लिटिल अमाउंट लेफ्ट इन माई अकाउंट, देयरफॉर आई मेड दिस रिचार्ज, है ना, आई डिड दिस रिचार्ज, या आई रिचार्ज हिज फोन। मेरे खाते में थोड़ा पैसा था इसलिए मैंने उसका फोन रिचार्ज कर दिया। और जहां पे 498 है, 499 का जरूरत है, तो कहिएगा आई हैड लिटिल अमाउंट ऑफ मनी। जहां लिटिल है वहां वेरी लिटिल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि लिटिल में भी काम नहीं होगा, वेरी लिटिल में तो और नहीं होगा, दोनों निगेटिव बताएगा। तो कहिएगा आई हैड लिटिल अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट इन माई अकाउंट, मेरे खाते में बहुत कम रुपया था इसलिए आई कुड नॉट रिचार्ज हिज फोन, इतना कम था कि रिचार्ज भी नहीं हो सका। तो सेम अमाउंट को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। खाली लिखने में, बोलने में ध्यान क्या देना होगा कि आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं उसके लिए वो मात्रा, लिटिल मात्रा में होता है, फ्यू संख्या में होता है, तो उसके लिए वो मात्रा इतना कम हो गया कि काम चलाने लायक भी नहीं रहा तो लिटिल, और काम चलाने लायक रह गया तो ए लिटिल। और लिटिल के जगह आप वेरी लगा सकते हैं, जैसे फ्यू के जगह वेरी फ्यू लिखते थे वैसे ही लिटिल के जगह ए लिटिल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिटिल है तो काम नहीं होगा, तो वेरी लिटिल है तो और काम नहीं होगा, कुछ फर्क पड़ना नहीं है। क्लियर है ना? हाँ, तो फिर कहिए फर्क नहीं पड़ेगा तो क्यों हम वेरी लगाएंगे? क्योंकि जब आप कहोगे आई हैड लिटिल अमाउंट ऑफ मनी इन माई अकाउंट, तो मान लीजिए 499 का रिचार्ज में 498, 495, 490 रुपया है। अब वेरी लिटिल कहिएगा तो आपके अकाउंट में 110 रुपया रहेगा,
50 रुपया रहेगा। रिचार्ज कितना का होना है? 499 का। तो 499 के हिसाब से 490, 450, 495 ये हुआ लिटिल अमाउंट उसकी तुलना में। और 110 रुपया, 150 रुपया हो गया वेरी लिटिल अमाउंट। काम तो दोनों में बिगड़ना है, तो जहां लिट लगा हुआ वहां वेरी लिट लगा दीजिएगा, तो ग्रामेटिकली या मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर अंतर क्या हुआ भाई? अंतर यही हुआ कि 500 रुपया के सामने 400 कम हुआ और 100 बहुत कम हो गए। ठीक है, वैसे ही इस एग्जाम्पल को देखिए, ही हैड लिटिल मनी लेफ्ट इन ए अकाउंट, तो किताब नहीं खरीद सका। फिर तीसरा एग्जाम्पल कहता है द लिटिल अमाउंट, वे थोड़े से पैसे। क्या? द लिटिल अमाउंट, वे थोड़े से पैसे। कौन से थोड़े से पैसे की बात हो रही है? द लिटिल कह रहे हो, इसका मतलब वो थोड़ा सा। कौन सा थोड़ा सा? दैट आई हैड सेव्ड, जो मैंने बचा के रखे थे। मतलब क्या हुआ कि मैंने बचा के थोड़े से ही पैसे रखे थे और उन्हीं थोड़े से पैसों का मैंने इस काम में यूज किया। इस काम में किन थोड़े से पैसों का यूज किए? उन थोड़े से पैसों का जो हमने बचा के रखा था। तो जब आप द फ्यू लगाते थे तो लिखना पड़ता था कौन से थोड़े से। तो वैसे ही द लिटिल लिखिएगा तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा थोड़ा सा अमाउंट का बात आप कर रहे हो। तो जवाब है क्या? जो हमने बचा के रखा था। वैसे ही ये कह रहा है ए लिटिल मोर मनी इज रिक्वायर्ड टू बाय दिस बाइक। अब क्या है? आपको बाइक खरीदना है ना, तो थोड़े से ही पैसों की जरूरत है। थोड़ा सा लिटिल लगा हुआ है तो थोड़ा हुआ, लेकिन क्या बाइक खरीदना है ना, काम होना है, तो लिटिल नहीं ए लिटिल लगेगा। थोड़ा सा ही चाहिए, लेकिन कम से कम उतना चाहिए जितना में बाइक खरीदा जा सके। तो ये कम तो है, लेकिन कम से कम उतना है जितना में आपका काम हो जाएगा। इसलिए यहां पे क्या लगा? ए लिटिल। यहां पे क्या है? छोटा सा पौधा ये है, इसके लिए थोड़ा सा ही पानी काफी है ना, घट नहीं रहा है। नहीं, ज्यादा रहता तो चलो ठीक रहता, लेकिन इतना भी है तो काफी है। तो क्या लगा? ए लिटिल। वैसे ही यहां क्या लिखा हुआ है 5वें में? आई आस्क्ड हिम फॉर ए लिटिल मनी, मैंने उससे कुछ रुपए मांगे भी थे कुछ ही रुपए। लेकिन कुछ रुपया किसी से आप मांगिएगा, जैसे आप कहिएगा कि उससे मांगे हम हो, बोले थोड़ा सा पैसा दो हमको काम है, तो कम से कम उतना तो मांगे होंगे ना जितना से आपका काम हो जाए। उतना तो कम से कम मांगे होंगे कि 500 रुपया का जरूरत है तो 50 रुपया मांगिएगा किसी से, 600 नहीं मांगिएगा, 800 नहीं मांगिएगा, 500 तो कम से कम मांगिएगा। तो मैंने उससे कुछ रुपए मांगे, मतलब कितना रुपया? कम से कम उतना जितना में आपका काम हो जाए। जब काम ही नहीं होगा तो मांगने से क्या फायदा? तो वैसे ही ये कहता है आई आस्क्ड हिम फॉर ए लिटिल मनी। यहां पे ए लिटिल लगा क्यों? क्योंकि जब आप मांग रहे हो तो कम से कम उतना तो मांगोगे ना जितना में काम हो जाए, ज्यादा नहीं मांगेंगे, लेकिन काम चलाने लायक तो मांगेंगे, तो इसलिए ए लिटिल लगा। लेकिन ही गेव वेरी लिटिल या लिटिल ऑफ इट, लेकिन उसने बहुत कम दिया। बहुत कम दिया मतलब हम 500 मांगे थे तो 150 दिया। तो ले तो लिए, लेकिन क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा है कि 500 का काम है 150 से कैसे होगा। तो हम मांगे थे कितना? कम से कम उतना जितना से काम चल जाए, तो ए लिटिल हुआ। दिया कितना? बहुत कम, 9 के बराबर, मतलब जितना कम से कम चाहिए था उससे भी कम दिया। वो देना और नहीं देना बात बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव रहा, काम नहीं हो पा रहा है तो लिखेंगे लिटिल या वेरी लिटिल। और काम के जितना जरूरत के जितना हम मांगे थे कम से कम, तो यहाँ लिखेंगे ए लिटिल। वैसे ही कह रहा है सी एडेड लिटिल या वेरी लिटिल शुगर, उसने बहुत कम चीनी दिया। इससे क्या हो गया? देयरफॉर द कॉफी वाज टेस्टलेस। अब कम चीनी माने कितना कम चीनी? इतना कम चीनी था कि काम चलाने लायक भी नहीं था। कॉफी कैसा लग रहा था? टेस्टलेस। चीनी की मात्रा कम तो थी, कितनी कम थी? इतनी कम थी कि कॉफी पीने लायक भी नहीं लग रहा था। कम से कम उतना तो देती, ज्यादा नहीं देती कि पूरा शरबत हो जाता, लेकिन कम से कम उतना तो देती कि कॉफी पीने लायक रहता। थोड़ा कड़वा लगता, थोड़ा मीठा भी लगता, ये तो इतना कम दी है कि कॉफी टेस्टलेस हो गया। तो काम नहीं हो रहा है ना, कॉफी को टेस्टलेस नहीं होना चाहिए था, टेस्टी होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या लगा? लिटिल या वेरी लिटिल, ये लगा मतलब काम गड़बड़ हो रहा है।
काम आगे गड़बड़ हुआ। और कह रहे राम आस्क्ड मी फॉर ए लिटिल मिल्क टू मेक टी। कम से कम कितना दूध मांगा होगा, जितना में चाय बन जाए। चाय बनाने के लिए दूध मांगा, तो आप कहिएगा कि राम थोड़ा सा दूध मांगा हमसे, तो थोड़ा सा दूध माने कितना दूध, कम से कम उतना तो मांगा होगा जितना में चाय बन जाए, चाय की जरूरत उसकी पूरी हो जाए। तो उसके लिए यहां पे क्या लगाएंगे, ए लिटिल। ठीक है। अब कहेगा कि मेरे पतीले में, मेरे बर्तन में थोड़ा ही दूध बचा हुआ था, चाय भी नहीं बन सकता था, तब क्या लिखेंगे, लिटिल। तब ए लिटिल नहीं लिखेंगे, कहेंगे देयर वाज लिटिल मिल्क लेफ्ट सो वी कुड नॉट मेक इवन टी। इतना थोड़ा सा दूध बचा था कि हम लोग चाय भी नहीं बना सके थे। क्लियर है। तो ए लिटिल, द लिटिल, वेरी लिटिल और लिटिल का, और फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू का, इन एग्जाम्पल से आपको मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ आ गई होगी। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं कमेंट्स के थ्रू जवाब दूंगा। आप पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर दीजिए, फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने का पूरा थ्योरी एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। और अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि और भी लोग लाभान्वित हों और हम दोनों खुश रहें। ठीक है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।